न्यूज 24 खबर सच तक और मैं हूं आपके साथ रेणु कुमारी। खबर हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र से है। यहां शहर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव 2024 के हरिद्वार लोकसभा सीट से उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ की बैठक, उठाया हर की पौड़ी कॉरिडोर का मुद्दा और व्यापार से संबंधित समस्याओं का ज्ञापन दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया भरोसा, व्यापारियों के साथ नहीं होने दिया जाएगा किसी भी तरह का अहित। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विकी तनेजा, मैं शहर महामंत्री ज्वालापुर व्यापार मंडल। तो सर, जिस तरह से आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ पर रावत जी आने वाले थे, उनसे आपकी क्या मांगे हैं? बस हमारी तो ये डिमांड रहेगी कि सबका ध्यान रखते रखते व्यापारियों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि व्यापारी सरकार को सारे टैक्स देता है, जीएसटी, इनकम टैक्स, लेकिन किसी मुद्दे पे अगर देखा जाता है तो व्यापारी को नजरअंदाज किया जाता है। जैसे कोरोना में भी व्यापारी ने सरकार का पूरा सपोर्ट किया हर तरह से, चाहे भंडारे लगा के, चाहे बेड की व्यवस्था करा के, चाहे हॉस्पिटल में व्यवस्था करा के, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चला। और हर तरह के टैक्स देने के बाद भी, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उसको कुछ सुरक्षा महसूस नहीं होती, क्योंकि जैसे एक सरकार एक पेंशन के रूप में एक निर्धारित राशि देती है हर महीने, लेकिन व्यापारी को ऐसा कुछ भी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। तो व्यापारी अपने आप को एक एज के बाद, लगभग 60-65 साल के बाद जब वो वृद्ध अवस्था में आ जाता है तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। दूसरा, एक ऑनलाइन एक जहर की तरह जो एक छोटा व्यापारी है, मध्यम वर्ग व्यापारी है, उसको निकल गया है। और हमारा यही उनसे निवेदन रहेगा कि हमारे त्रिवेंद्र जी बहुमत से जीत गए हैं और आगे व्यापारियों के लिए जो ऑनलाइन ने जो ढका लिया है लोकल व्यापार को, उसके बारे में भी जरूर कुछ सोचें। रखा गया है तो क्या मांग रखने वाले हैं जो रावत जी यहाँ पर आने वाली मीटिंग है? शहर व्यापार मंडल हरिद्वार की ओर से अपनी मांग करते हैं कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो और कॉरिडोर योजना को लेकर हम एक भ्रमित है, व्यापारी को भ्रमित किया, कम से कम क्लियर हो, व्यापारी दहशत में है। तो उस योजना पे हम अपनी मांग को माननीय जो होने वाले सांसद महोदय उनसे अपनी मांग रखने जा रहे हैं। हम उनसे आशा करते हैं कि इस पर व्यापारियों के हित की हमारी व्यापारी हित की लड़ाई केंद्र में लड़ेंगे। तो सर, जिस तरह से अभी जो इससे पीछे भी तो हमारे जो सांसद थे वो निशंक जी, तो क्या उस तरह की समस्या उस समय भी चल रही थी? उनसे भी हमने यही बात रखी थी, उनसे भी हमने बार बार इस बात भी किया था और उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने जो है उनको ज्ञापन दिया था, उनसे भी हम बात रख चुके हैं, उसी विषय में हमने बात रखी। तो अभी सर उम्मीद ये कर रहे हैं कि अभी सिर्फ मतलब पार्टी वही है, सिर्फ जो माननीय हमारे रावत जी हैं वो चेंज हुए हैं, तो अभी फिलहाल किस तरह का उम्मीद रखते हैं? सरकार वही है, अभी तक तो सरकार वही है और हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी व्यापार मंडल की बात को केंद्र में और जो ये स्टेट यहाँ रखने के लिए व्यापारियों को आश्वासन दें, व्यापारियों को सहयोग करें। जी, तो जिस तरह के प्रोग्राम आप यहाँ पर है तो आप यही अपनी डिमांड रखने वाले हैं कि आने वाले टाइम में जो हर तरीके से सपोर्ट हो हमारे व्यापार मंडल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा बोला आपने, थैंक यू। जो है शहर व्यापार मंडल के द्वारा मेन मुद्दा जो है हमारा शहर व्यापार मंडल की तरफ से वही है, इस टाइम पे है जो इस टाइम पे कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। कॉरिडोर के निर्माण के लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत करी हुई है, इन्होंने ज्ञापन तैयार करा। उस विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कोशिश करूँगा हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे जिला महामंत्री जी, प्रदेश सचिव जी, शहर अध्यक्ष, शहर महामंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग उस चीज़ के ऊपर पूरे मुद्दे को हाईलाइट करेंगे और एक एक चीज़ को बारीकी से माननीय मंत्री जी हमारे को आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में इंसान कई बार दबाव होता है, जनबल का जब बल दिखाया जाता है राजनीति में भी हमारे नेताओं के द्वारा, तो उनको उसमें उपलब्धि हासिल होती है। तो हम लोगों को
अपने जो हमारे नेता जो है ना, हमारे काम तरीके से शक्ति का भी दिखाना पड़ेगा। राजनीति दबाव तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हमारे को उसके ऊपर मान्य हमारे तिवारी जी यही पूरे देश को विकसित बनाने के लिए हम आपको पूर्ण समर्थन देते हैं। साथ ही हरिद्वार में और पूरे उत्तराखंड में हम आपसे व्यापार नीति आयोग के गठन की मांग करते हैं, जिसमें व्यापारियों को पेंशन संबंधी सुविधाएं, आकस्मिक समय पर उनके लिए व्यापार के लिए कोई दुर्घटना हो जाती है उसमें कुछ बीमे की योजनाएं, साथ ही कॉरिडोर की एक बहुत बड़ा योजना जो हमारे हरिद्वार में आने वाली है, उस पर मैं आपकी तरफ से चाहता हूं कि वो खुले स्थान पर जहां व्यापारियों का अहित ना हो और व्यापारियों को स्थानांतरण ना करना पड़े, किसी भी व्यापारी का अहित ना हो, उसके लिए आप हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जी, आज हरिद्वार जनपद के हमारे तमाम व्यापारिक संगठनों के इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हरिद्वार के आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, पार्टी के हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष संदीप जी, सुभाष जी, कैलाश केसवानी जी, विजय शर्मा जी, सुरेश गुलाटी जी, संजीव नैयर जी, राजीव पारासर जी, कुलदीप शर्मा जी, आनंद विरमानी जी, अरविंद अग्रवाल जी, विपिन गुप्ता जी, विक्की तो सभी यहाँ पर उपस्थित रहने वाली भाई अब यहाँ पर रखी है और मदन जी ने संक्षिप्त में उस पर सारी बातें आपके सामने रखी हैं। पहली बात तो हम सैद्धांतिक रूप से इस बात के पक्षधर हैं कि कोई भी छोटा भी काम करने वाला है, बड़ा काम करने वाला है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि अच्छा वातावरण हो। अगर वातावरण स्वस्थ है तो उसमें सब कुछ पनपता है, एक ही चीज नहीं पनपती। और हमारी सरकार ने, और विशेषकर जब से नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए, तब से तमाम तरह के काम व्यापारियों के हित में हो रहे हैं और व्यापार के हित में हो रहे हैं। चाहे लॉजिस्टिक का मामला हो, हम आपको जानकारी होगी कि आज हमारे देश में लॉजिस्टिक पर व्हीकल्स तमाम तरह के यातायात और परिवहन के साधन है, उनको देश के अंदर लाया जा रहा है। और टोटल कुल मिलाकर एक है तो सरकार 9% पर ला गया। जिस दिन 9% पर लॉजिस्टिक का खर्चा हमारा आ गया, आप कल्पना करिए कि उस दिन भारत कितना बड़ा एक्सपोर्टर होगा, कितना बड़ा एक्सपोर्टर होगा कि हम उसकी कल्पना ज़्यादा अच्छी तरह, मुझसे ज़्यादा अच्छा आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि आप रोज़मर्रा इन सारी चीज़ों से आपका सामना होता है। दूसरी बात जो यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में कहूँगा कि मैं भी सुबह से बोलते बोलते काफ़ी थक गया हूँ। जो हर की पैड़ी कॉरिडोर की बात है, अभी मैं मदन जी से पूछ रहा था कि इसको कौन बना रहा है। कॉरिडोर बनने चाहिए, लेकिन कभी भी हमने केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया, वहाँ के समाज ने शुरू में बहुत विरोध किया, लेकिन जब निर्माण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ, उनको घर बना कर दिए गए। उनका किसी का अगर कोई छोटी दुकानें थी वहाँ पर, बहुत बड़ी दुकानें तो वहाँ पर नहीं है, तो सब कुछ बनाकर उनको दिया गया। उनको लगा कि पहले तो 10 फुट की सड़क थी, अब 60 फुट की सड़क कर दी तो हमारा तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। दूसरा बद्रीनाथ जी को लेकर था, बद्रीनाथ जी में बहुत तेजी से काम चल रहा है और वहाँ पर भी जितने भी व्यवसायी हैं सबको व्यवसाय के लिए स्थान दिया जा रहा है, पहले से बेहतर और खूबसूरत तरीके से बनाकर दिया जा रहा है। लेकिन हर की पैड़ी कॉरिडोर मैंने अखबार में जरूर पढ़ा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देखिए इसका समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। उसमें क्या है, अभी कोई डिजाइन भी तैयार नहीं है, तो एक तो मैं इसके बारे में आपको जरूर ये सुझाव देना चाहूँगा, आपसे सुझाव लेना चाहूँगा कि आपके दिमाग में ऐसी कोई परिकल्पना होती है। तो कई बार हम समस्या तो उठाना बड़ा आसान भी होता है, समस्या उठाई जानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े क्रिएटिव होते हैं,
सकारात्मक सोच होती है तो उसका समाधान क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि हर बात का समाधान होता है। मेरे समय में लखवाड़ बांध परियोजना थी, 40 साल से अटकी हुई थी। अटकी क्यों थी कि 7 राज्यों की उसमें हिस्सेदारी थी। राजस्थान वाले कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो आखिर में हमारे यहाँ पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा कुछ पता नहीं है। हरियाणा वाले तैयार, बाकी दिल्ली तैयार, यूपी तैयार, हिमाचल उत्तराखंड तैयार। राजस्थान का उसमें 10% शेयर था। तो मैंने कहा कि गडकरी जी उस समय जल संसाधन मंत्री थे, मैंने कहा अगर राजस्थान को ऐसा भय है तो उत्तराखंड 10% उत्तराखंड उसका खर्चा उठाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। उसी समय वो प्रोजेक्ट की स्वीकृति हो गई और आज उस स्वीकृति पर काम चालू हो गया। अब कल्पना करिए इतने लंबे समय से किसी चीज को लटकाए रखना, तो लटका हर चीज का समाधान है, हर बात का समाधान है, बशर्ते कि हम उसका समाधान करना चाहते हों। तो मैं आप सबसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैंने आप सबके, क्योंकि आपने सुझाव भी दिए, अपनी समस्या का भी यहाँ पर उस समस्या को भी उजागर किया, निश्चित रूप से उसका समाधान मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बाकी जो शहर व्यापार मंडल हरिद्वार और ये ज्वालापुर और ये बजट होटल एसोसिएशन, इसका तो मैं देहरादून में मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ इसका। तो अब मुझे याद आ गया कि हमने एक समाधान योजना निकाली थी मेरे सरकार, वन टाइम सेटलमेंट योजना, याद है आप लोगों को? समाधान उसका हमने निकाला था उसमें। लेकिन दिक्कत क्या होती है, साफ साफ बोलूं, कितना साफ बोलना बोलो, सुन सकोगे मेरी बात? क्या होता है कि सरकार जब कोई काम करती है तो उसका एक आधार वर्ष आधारित निर्धारित करना पड़ता है। हमने कहा 2000 के जो सर्किल का रेट था उसके आधार पर दे दो, तो व्यापारी खुश हो गए, उनका ठीक है साफ कर देंगे। लेकिन जब जैसे नेट निकालने की बात आई ना तो सब पीछे हट गए। कोई ना कोई देखो, सरकार पिक एंड चूज नहीं कर सकती। सरकार को किसी भी काम करने की कोई नीति बनानी पड़ेगी, कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, और उसमें हमको कोई ना कोई एक आधार वर्ष, एक तरीका है, उसके आधार पर मैंने वर्ग 4 की जमीनों के नियमितीकरण के लिए किया। उन्होंने कहा साहब रेट क्या होगा? हमने कहा आप बताओ, लेकिन कुछ ना कुछ हमको तय करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें बहुत दिक्कतें आएंगी। कोई भी आदमी कोर्ट चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा तो ये लटक जाएगा। कोर्ट में गया तो फिर कब तक के लिए लटकेगा कुछ पता नहीं। और इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि दोनों तरफ से हमको बैठ करके, और अगर ऐसी बात होती है तो उसका समाधान निकालेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सबने यहाँ पर सहयोग की घोषणा करी, समर्थन देने की घोषणा करी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये खबर मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे किसान यूनियन है कई जगह विरोध कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड ही एक ऐसा है कि जहाँ सारे किसान संगठन आज मेरे साथ खड़े। मुझे आके समर्थन दिया, सबने आके समर्थन दिया, आवाज पर आकर समर्थन दिया कि रावत जी हम आपके पास आए थे, आपने हमारी समस्या का समाधान किया। रावत जी ने मुझे याद भी नहीं था कि हमने रात 9 बजे हम आपके यहाँ जाकर पहुँच गए, और हमको तो उम्मीद नहीं थी कि रात को 9 बजे भी आप समय देंगे। तो मैंने कहा भाई नहीं, तो आपने हमको समय दिया। तमाम बातें आज चारों संगठन किसानों के आज हमको समर्थन कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, जहाँ पर जाते स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हमको पैसा भी। इस मौके पर शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन गुप्ता, कोषाध्यक्ष पवन सिंह, शहर महामंत्री विक्की तनेजा व व्यापार मंडल के अन्य सदस्य गण श्री राम आहूजा, श्री रविंद्र सिंगल, श्री प्रवीण कुमार, श्री राकेश मल्होत्रा, श्री रवि ढींगरा, श्री प्रवीण कुमार, श्री अमर कुमार, हाजी इरफान अंसारी, श्री वीरेंद्र वर्मा, श्री नारायण आहूजा, श्री प्रदीप बंसल व बड़ी संख्या में अन्य व्यापारी गण मौजूद रहे और लोकसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।